हेलो फ्रेंड्स। हम आज देखेंगे पॉलिटी का। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 1 से 4 तक है। आर्टिकल 1 से 4 तक भाग 1 है, जिसमें आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया मीन्स भारत, जो राज्यों का संघ है। तो भारत के राज्य क्षेत्र कहाँ तक होंगे, भारत का जो भूमि है वो कहाँ तक होगा, इसमें आर्टिकल 1 में चर्चा किया गया है। तो जो 2800 राज्य है वो आ जाएगा इसमें। जो टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज, ये आ जाएगा इसमें। और जो अर्जित किए गए क्षेत्र है ये आ जाएगा इसमें। तो भारत की भूमि कहाँ तक है, तो पूरा राज्य, पूरा केंद्र शासित प्रदेश और पूरा अर्जित किए गए क्षेत्र। जैसे पहले सिक्किम भारत का भाग नहीं था, उसे भारत का भाग बना लिया गया, तो उसे अर्जित किए गए क्षेत्र के अंतर्गत आप रख सकते हैं। तो भाग 1 में यही चर्चा किया गया है। अब आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2 में है, आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे यदि पाकिस्तान भारत में मिलना चाहता है तो उसे भारत में मिला लिया जाएगा और आर्टिकल 2 के तहत इसे मिला लिया जाएगा। जो नया हम लोग अर्जित नया अर्जित क्षेत्र करेंगे उसे हम आर्टिकल 2 के तहत मिला लेंगे। ठीक। आर्टिकल 3 कहता है कि जो नए राज्यों का निर्माण, नए राज्य ये अर्जित किया गया क्षेत्र है। जैसे दूसरा देश को हम लोग भारत में मिलाना चाहते हैं तो मिला लेंगे। दूसरे कोई कहीं भूमि हम अर्जित किए हैं और उसको भारत में मिलाना चाहते हैं तो आर्टिकल 2 के तहत। और आर्टिकल 3 कहता है कि जैसे हमारे ही राज्य में, जैसे यूपी है, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ तो नए राज्यों का निर्माण हम कर सकते हैं। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ तो इसको हम शामिल करते हैं आर्टिकल 3 के तहत, और अर्जित किए गए क्षेत्र को शामिल करते हैं आर्टिकल 2 के तहत। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना आर्टिकल 2 में, और नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत। अब हम देखेंगे आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के तहत नहीं देखा जाएगा। जो 368 है ये संवैधानिक संशोधन है। इसके द्वारा संसद संविधान संशोधन कर सकता है, परंतु 2 और 3 के तहत 368 के तहत नहीं देखा जाएगा। मतलब कि नए राज्यों का अगर निर्माण करना है, जैसे यूपी से उत्तराखंड बनना था तो इसे 3 के तहत डायरेक्ट शामिल कर लिया जाएगा। और जो हम लोग नया अर्जित क्षेत्र करेंगे उसे हम 2 के तहत शामिल कर लेंगे। तो आर्टिकल 4 में कुछ विशेष नहीं है, वही कह रहा है कि इसे दूसरा अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे, भाग 1 पढ़ लिए पूरा। भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज भारत। और 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का स्थापना, इसमें आ जाएगा अर्जित किया गया क्षेत्र। और 3 में आ जाएगा कि जो हम लोग, हमारा ही राज्य है और इसे हम अलग करना चाहते हैं तो उसे आर्टिकल 3 के तहत हम लोग अलग कर सकते हैं, उसके नाम में, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। और आर्टिकल 4 आपके सामने है। आर्टिकल 2 और 3 के अनुच्छेद 368 के तहत नहीं देखा जाएगा। ये था भाग 1। अब हम लोग भाग 2 देखेंगे। भाग 2 में नागरिकता संबंधी अधिकार है कि कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। तो हम लोग अब भाग 2 देखेंगे। तो देखिए भाग 2 नागरिकता संबंधी अधिकार। आर्टिकल 5 में कहा गया है कि वे लोग भारत के नागरिक होंगे जो भारत में जन्म लिया था, जिसके माता या पिता
भारत में जन्मे थे, जो भारत में जन्म लिया है, जिसकी माता केवल माता भी भारत में जन्मी हो उसको भी मिलेगा, केवल पिता भी जब भारत में जन्मा उसको भी दिया जाएगा नागरिकता। और 1945 के पहले से ही भारत में निवास कर रहा है उसे भी आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 6 कहता है कि भारत से पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जो लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं उनको भी नागरिकता दी जाएगी, परंतु एक शर्त था कि 19 जुलाई 1948 तक जो लोग भारत आ जाएंगे उसे नागरिकता दी जाएगी, और जो लोग 19 जुलाई के बाद भारत में आना चाहते हैं उसे भी दी जाएगी। उसके लिए अलग शर्त था, उसको 6 महीना तक आम जनता की तरह गुजारना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। उसके बाद एक आवेदन देना पड़ता था। उस समय भारत सरकार नागरिकता संबंधी लोगों को, रजिस्ट्रार को, यहाँ आप आवेदन करके और 6 महीने के बाद नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 6 19 जुलाई तक को ही मान्यता देता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, किंतु जो 19 जुलाई से पहले आ चुके हैं। आर्टिकल 6 कहता है कि 1 मार्च 1947 तक जो भारत से चला गया है, 1 मार्च 1947 तक जो भारत छोड़कर चला गया है, ठीक, उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। जो भारत छोड़कर चला गया पाकिस्तान में उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। 1 मार्च 1947 से पहले जो भारत में है उसको दी जाएगी, लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत छोड़ दिया है उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो कौज भी था कि 1 मार्च 1947 को यदि आप पाकिस्तान चले गए और आपको वहाँ पर लगता था कि हम पाकिस्तान में नहीं रह पाएंगे, तो इसके लिए अभी 1 साल था, 19 जुलाई 1948 तक भारत आ जाइएगा तो भी मिल जाएगा नागरिकता। अब उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 8, 9, 10, 11। आर्टिकल 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्धव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है। उस समय जब भारत उपनिवेश था तो भारत से कई लोग दूसरे देशों के यहाँ गिरमिटिया मजदूर बन करके या कोई भी जो भी रीजन हो कारण से यदि भारत छोड़ दिए हैं और वो भारत आना चाहते हैं तो उसे नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8 में बोला गया है। आर्टिकल 9 में बोला गया है कि अपनी इच्छा से दूसरे देशों की नागरिकता लेने वाला भारत का नागरिक नहीं होगा। जैसे ही आप दूसरे देश को दूसरे देश का नागरिकता ले लेंगे तो भारत का नागरिकता हटा दिया जाएगा, आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकार का बना रहना। जैसे आप एक बार नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं तो आपका अधिकार है कि आप नागरिकता आपका बना रहेगा। हाँ, इससे आप देशद्रोही काम कोई करते हैं तो आपको नागरिकता खारिज कर सकते हैं। कोई देशद्रोही काम नहीं होना चाहिए, तब तक आपका नागरिकता बना रहेगा। आर्टिकल 11 में कहा गया है संसद नागरिकता संबंधी कानूनों का विनियमन करेगी। मीन्स संसद नागरिकता संबंधित कानून को समय समय पर संशोधन कर सकती है, इसे संसद को सौंप दिया गया है। तो आज हम देखे हैं आर्टिकल 1 से 11 तक, जिसमें भाग 1 1 से 4 तक है और भाग 2 5 से 11 तक है। भाग 1 में है राज्य एवं
भाग 1 में दिया गया है राज्य एवं उसके संबंधित क्षेत्र, कहाँ तक भारत होगा, पूरा स्टेट, पूरा यूनिटरी स्टेट्स और जो अर्जित किए गए क्षेत्र वहाँ तक भारत है। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 3 कहता है कि जो हमारे पास राज्य है उसको हम बांट सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 को 368 के तहत नहीं देखा जाएगा। उसके बाद हम आएंगे भाग 2 सिटीजनशिप में, नागरिकता में। तो भाग 2 में यदि हम आते हैं तो हमें आर्टिकल 5 के तहत जो भारत में जन्मा था उसे मिल जाएगा नागरिकता, जिनके माता पिता भारत में जन्मे थे उसको भी मिलेगा, और जो 1945 से पहले से भारत में निवास कर रहा है उसको भी मिलेगा। और अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता मिलेगी, और जो भारत से पाकिस्तान चल गए हैं उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी आर्टिकल 7 के तहत। 8 में कहा गया है कि जो भारत से बाहर चले गए हैं उसे भी नागरिकता का अधिकार है, मिल जाएगी। आर्टिकल 9 कहा गया है कि अपनी इच्छा से अगर दूसरे देश की नागरिकता जैसा ही आप लिए वैसा ही आप भारत की नागरिकता खो देंगे, भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता का अधिकार आपका बना रहता है, अगर आप एक बार नागरिकता लिए हैं तो उसका नागरिकता का अधिकार आपको बना रहेगा। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी अधिकार का संशोधन संसद कर सकता है। तो आज हम पॉलिटी के 1 से 11 आर्टिकल देखे हैं, और उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। तो हम इतना ही आज रहने देते हैं, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, मूल अधिकार, जो आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है।